सो वेलकम टू वन स्टेप गाइस एंड दिस इज़ द फिजिक्स क्लास। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे दरअसल, तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे आखिर क्लास 12 में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कैसे हम लोगों को कवर करनी है बोर्ड के लिए, स्पेशली बोर्ड के लिए। तो अब ज़्यादा फेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स का एनालिसिस करते हैं कि अभी हम लोगों को पढ़ना क्या है आखिर फिजिक्स में। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स फोकस ऑन बोर्ड एग्जामिनेशन, तो उसी टाइप से बात करते हैं। हालांकि हम लोगों को पता है फिजिक्स का सिलेबस क्या है। तो इस फिजिक्स सीरीज जस्ट लाइक नो। सो अभी अपन देखेंगे कौन कौन से इसमें चैप्टर हैं एंड उसके कितने वेटेज हैं। तो जैसा कि हमें पता है हमारा फिजिक्स का एग्जामिनेशन ओवरऑल देखा जाए तो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 100 में से 70 मार्क्स तो आपके थ्योरी होते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है अपने को कि 30 मार्क्स तो वो स्कूल वाले देते हैं भाई, लैब के जो भी होते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं। ठीक है, अभी अपने को क्या देखनी है, थ्योरी देखनी है 70 मार्क्स की। तो अपन इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएं, इस तरीके से अपन एक तरह से फ्रेमवर्क बनाएं जिस पे अपन काम करके एक अच्छा रिजल्ट को प्राप्त कर सकें। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है बोर्ड एग्जामिनेशन पढ़ना है, और ये उन लोगों के लिए भी है जो बोर्ड में थोड़ा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन से कि भाई हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं टोटल। तो मैं यहाँ बोलूँगा टोटल कुल मिला के 15 है। 15 या इट लुक्स लाइक अ बिग नंबर बट इट इज़ नॉट अ बिग डील। तो पहला चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी मैंने क्या रखा कि मैं ज़्यादा कंसस रहूँगा एनसीईआरटी पे, क्योंकि यही हमारा क्या है, बाइबल। ठीक है, तो अपने पास अभी मिला जुला के 15 चैप्टर हैं एनसीईआरटी में, दोनों पार्ट में। हमें तो पता ही है जैसे क्लास 12 में पार्ट 1 है हमारे एंड पार्ट 2 है हमारे। ठीक, अभी अपने को क्या करनी है, देखनी है पार्ट 1 में कौन कौन से हैं। मेरा देखने का बस एकमात्र ये रीज़न है कि मैं ओवरऑल एनालिसिस कर पाऊँ कि हमें टोटल कितने वेटेज हैं। तो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जो कि अपना सबसे पहला है। तो ऐसे तो हालांकि हमारा कुल मिला के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एनसीईआरटी मिला के हमारे टोटल 15 चैप्टर बनते हैं, बट 15 चैप्टर इन सभी में से कवर कर लेते हैं वो। ठीक है, तो हम इन 15 चैप्टर को कितने अच्छे तरीके से और किस तरीके से कवर करें, तो उस चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि कौन से फील्ड के ब्रांच कितने नंबर हमें दे सकते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर पढ़ लूँगा अच्छे से, तो हमारा 16 मार्क्स सिक्योर है। ठीक, 16 मार्क्स सिक्योर है। अभी मैं बात करता हूँ कि भाई पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर में पढ़नी क्या है। तो चार्जेस के बारे में पढ़नी है, करंट के बारे में पढ़नी है। इनफैक्ट बहुत हम लोगों ने देखा है, सुना है, करंट, चार्जेस और थंडर स्टॉर्म वगैरह सारे कुछ इंटर रिलेट हैं। तो जैसे जैसे आगे टॉपिक कवर होगी उस तरीके से चीज़ें इंटर रिलेट करी जाएगी और उस तरीके से चीज़ों को समझी जाएगी, रटी नहीं जाएगी। तो आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी देखा जाए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने 2 बार हालांकि लिख दिया यहाँ पे, ये भी इन्हीं का ही पार्ट है। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो एग्जैक्टली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है। तो एक तरह से आपने पढ़ा होगा कभी मैग्नेट के बारे में, नॉर्थ पोल होते हैं, साउथ पोल होते हैं, आपके प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो उसी टाइप से मेरा एक तरह से करंट के तौर पे, करंट के चलते मेरा कौन सा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए अपन ये करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक तरह से बोल दिए मैग्नेटिक वाले जो मैग्नेटिज्म वगैरह है ना, इसमें 2 चैप्टर आ जाते हैं आपके इसमें, और ये आपके ऑलमोस्ट 22 तो नहीं बोलेंगे, 17 मार्क्स कवर करते हैं। कौन मिला के, तो मैग्नेटिक हो गए आपके ये वाले, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गए ये दो, और ये दोनों कवर करा के आपको 17 मार्क्स ऑब्टेन होंगे। ठीक है,
17 इधर से आ जाएंगे, 16 इधर से आ जाएंगे। ठीक, अभी आगे बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये भी एक्सटेंडेड वर्जन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्चुअली वेव का ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट वाइट के बारे में पढ़ेंगे अपन, कितने सारे उसके स्पेक्ट्रम वगैरह बनते हैं। एंड ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स तो भली बात ही जानते हैं अपन लोग, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, व्हाटएवर, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जो कि हम लोग 10th में भी ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो कुछ चीज़ें इंटर रिलेट होंगी इसमें, हाँ कुछ नई चीज़ें ज़रूर ऐड होंगी, TIR वगैरह, तो उससे आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, सारी चीज़ ब्रीफ में डिस्कशन करे जाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं, हमारे हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो अभी मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑप्टिक्स को मिला करके हमारे कितने मार्क्स आ सकते हैं, तो इन्होंने लिख रखा है सिलेबस में 18 मार्क्स आप गेन कर सकते हो मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। तो स्पेशली मॉडर्न फिजिक्स जो हैं वो 12 मार्क्स के हैं, 12 मार्क्स के हैं, ठीक है। और अंततः जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो 7 मार्क्स के हैं। तो ज़रा कैलकुलेट करें कितना होता है, 16 हो गए इसमें, 17 हो गए इसमें, ठीक है, एंड 18 हो गए इसमें हमारे, 12 हो गए इसमें हमारे, 5 हो गए, एक्चुअली 15 हमारे टोटल चैप्टर है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे एक तरह से देखा जाए तो 8 to 9 मॉड्यूल बोल दें आप इसे, 8 to 9 मॉड्यूल बोल दें, ऑलमोस्ट चैप्टर तो 15 ही है, तो 8 to 9 मॉड्यूल है। तो इसे किस तरीके से और किस स्ट्रेटजी से हमें कवर करनी है ताकि अपन इन चीज़ों को अच्छे से जान पाएँ। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो हमारी मेहनत और आपकी मेहनत कर दीजिए एक साथ।